हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडस रेंजर। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हमारा क्या था? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में जो है कल हमने पहला नेम रिएक्शन देखा था। वो नेम रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। उस कोल्बे रिएक्शन का हमारा रिएजेंट क्या था? CO2 प्लस NaOH। इसके प्रेजेंस में जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो मेरा क्या था? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले से देखा कोल्बे रिएक्शन हम यहाँ पे देख चुके हैं। कोल्बे रिएक्शन हम क्या कहते हैं? कोल्बे रिएक्शन इसमें देख चुके हैं। इसमें हमें क्या याद रखना होता है? रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट याद रखना है। और सबस्ट्रेट तो हमारा पता ही क्या है। सबस्ट्रेट तो अगर फिनॉल अल्कोहल है तो मेरा फिनॉल यहाँ पे हो गया प्लस NaOH CO2 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा मेरा? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा मेरा? सैलिसिलिक एसिड। ये ऑर्थो और पैरा। तो ये हमारा क्या था? मेजर। और ये मेरा क्या था? माइनर। ठीक है, तो ये हम केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में जो है सबसे पहला नेम रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमारा नाइट्रेशन एल्काइलेशन सब था। ठीक है, लेकिन ये मेन रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में हमारा पहला नाम क्या है? कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो अब दूसरा जो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें हम दो ही हमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो नेम रिएक्शन है वो मेरा क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना भाई, अपना नाम इसका रीमर टीमन ही है। ठीक है, देखो रीमर टीमन रिएक्शन हमारा क्या होता है? रीमर टीमन रिएक्शन में हमारा क्या होता है? देखो, हम इसमें हमारे यहाँ क्या बना था? सैलिसिलिक एसिड बना था। क्या बना था? सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें भी सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा? सबस्ट्रेट तो मेरा सेम ही होगा। सबस्ट्रेट जो है वो मेरा क्या होगा? सेम ही होगा। ये मेरा OH हो गया। ठीक, रीजेंट जो होता है यहाँ पर एक बेस होगा मेरे पास KOH और क्या होगा? CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 जब ये रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पे OH तो रहेगा ही रहेगा, CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड OH CHO। दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे सेम। CHO। इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड था। सैलिसिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ये एल्डिहाइड फंक्शन में ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शन में ग्रुप है मेरा ये सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड इसका नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? रिएक्शन हमारा रीमर टीमन का। इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे अभी। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में देखो, तो इसका मैकेनिज्म भी एकदम सेम ऐसे ही होगा। हमारे पास क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग है यहाँ पर, और ये रिंग हमारा क्या शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक AR शो करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये रिएजेंट है। ये रिएजेंट मेरा क्या जनरेट करेगा? एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, E+ जनरेट करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स पे क्या करेगा? अटैक करेगा। सिंपल सा यही है। ठीक है, तो इससे अब यहाँ इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। सबसे पहले इससे हम क्या जनरेट करेंगे? एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। जैसे ही मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उस पर अटैक कर देगा। फिर फर्दर रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बन जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे नोट करने वाली हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फिनॉल के लिए। ठीक है, समझना यहाँ पर क्यों है। देखो, अब इसका मैकेनिज्म पर समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं हम यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसमें इसके मैकेनिज्म में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें माइंड में याद रखना जब भी मैकेनिज्म हम लिखने जाएंगे इसमें। तो देखते हैं, चलो। इसमें रिएजेंट मेरा क्या था? CHCl3 के साथ जो है मेरा क्या था? एक बेस था। KOH मतलब सिंपल सा क्या है? बेस मतलब OH माइनस। ठीक है, बेस है। देखो, ये C, ये H, Cl3 ये रहा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारा क्या है? एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है।
तो अगर हम बेस डालेंगे OH माइनस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, मतलब Cl और उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर Cl जो है हमारा एक लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी, पुअर भी नहीं है, एक लिविंग ग्रुप है। तो Cl जो है लिविंग, एज ए लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। यहाँ पे Cl माइनस जो है वो मेरा लीव कर गया। जब Cl माइनस मेरा यहाँ से लीव करेगा तो कार्बन जो है मेरा, इसके पास 2 Cl हो गए और एक जो है इसके पास क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास रहेगा, और Cl माइनस जो है मेरा यहाँ पे क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो नया स्पीसीज बना है ये मेरा क्या है, अभी तक हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ठीक है, अगर फ्री रेडिकल भी देख लिया, ठीक है, फ्री रेडिकल भी देख लिया, कार्बोकैटायन पढ़ लिया, कार्बन आयन पढ़ लिया, फ्री रेडिकल पढ़ लिया। ये जो स्पीसीज बनी है, जो इंटरमीडिएट बना है, इसको हम बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। कार्बीन भी हमारा एक तरह का इंटरमीडिएट है। इस कार्बीन में क्या होता है, कार्बीन जो है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ठीक है, ये एक नया चीज़ है। कार्बीन एक इंटरमीडिएट है मेरा, ठीक है, इसकी अपनी रिएक्शंस होती हैं, कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो याद रखना, रीमर टिबन में हमारा कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, कार्बन इंटरमीडिएट बनता है। और ये अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान जाओ, क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या, एज इलेक्ट्रोफाइल, बस समझाए, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ना। और हमें करना क्या था, इस रिएक्शन में कि CH और KOH मिल के हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल मेरा बन गया, यहाँ पर ये CCl2 और ये लोन पेयर तो नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये जो है हमारा यहाँ 2, 4 और 2, कितने 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कार्बन का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गया। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ रीमर टिबन में, वो हमारा क्या होता है, कार्बीन होता है। क्या होता है, कार्बीन। तो नोट कर लेना कि हमारा जो रीमर टिबन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा क्या बनता है, बस अभी नाम जानना है, बस इसके हमें रिएक्शन कुछ नहीं पढ़नी है, बस इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि हमारा ये बीच में आ गया है, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो कार्बन इंटरमीडिएट का क्या होता है, मेरा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, देखो मेरे पास क्या था, फिनॉल, मेरे पास फिनॉल है और मेरे पास क्या इधर CCl2 है, देखो CCl2 है, ठीक। और देखो मीडियम हमारा कैसा है, बेसिक है। मीडियम कैसा है, मेरा बेसिक है। अगर मीडियम मेरा बेसिक है इसके ऊपर चार्ज कैसा हो, O नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक मीडियम में OH जो है बेसिक मीडियम में हमारा फिनॉक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। किस फॉर्म में होगा, फिनॉक्साइड के फॉर्म में, O माइनस के फॉर्म में, ठीक है, O माइनस के फॉर्म में होगा। ये हमारा क्या है, कार्बीन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इधर से जाएगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे बना देते हैं, देखो थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, देखो ऑर्थो पैरा होगा। तो अगर इसके ऑर्थो पे जो है जाके ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, मतलब ऑर्थो वाला जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे क्या बन गया, ये O डबल बॉन्ड O बन गया, इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, इधर Cl क्या बन गया, ये Cl। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कार्बन कैसे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। और जो डोनेट कर रहा है उसके पास चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और सबसे बड़ी बात देखो, इससे पहले वाले रिएक्शन में, कोल्बी रिएक्शन में भी क्या हुआ था कि ये वाला रिंग जो है अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देता है। ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। जब भी कोई कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी लूज कर देता है तो फिर से वो क्या करेगा, एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा। एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन को, मतलब H+ का लूज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस H+ को ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो माइनस वापस चला जाएगा। तो रिंग से हमारा फिर से क्या हो जाएगा, एरोमेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर रिंग एरोमेटाइज, तो यहाँ पे रिएक्शन बना देते हैं,
तो जो प्रोडक्ट बनेगा O माइनस, देखो इसको ऐसे ही देख लो तुम लोग, CHCl एंड Cl, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब देखो मीडियम में हमारा कैसा है, बेसिक है, क्या है मेरे पास मीडियम में, KOH है, ठीक है। तो पहले याद रखना, पहला KOH मेरा यहाँ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। दूसरा KOH जो है अभी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, KOH, ठीक है। तो ये KOH है, तो ये बेस जो है यहाँ पर, ये बेस जो है यहाँ पर SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो Cl जो हमारा एक लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट हो करेगा, Cl जो हमारे पे लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, यहाँ पे Cl क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, OH माइनस जो इस कार्बन पर अटैक करेगा। देखो क्योंकि हमें पता है कि एल्किल हाइड हम पढ़ चुके हैं, RX में यदि हम OH माइनस का अटैक कराते हैं तो क्या बन जाता है मेरा, ROH ही तो बनता है, प्लस X माइनस निकल जाता है, तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे OH जो है, यहाँ पे इस कार्बन CCl2 है ना, यहाँ पे Cl जो है लीव कर जाएगा, एक Cl लीव करेगा, एक OH जो है यहाँ पे आके अटैक हो जाएगा, ठीक है। COH Cl और ये क्या है H। देखो जब तक इस कार्बन के पास लिविंग ग्रुप रहेगा तब तक ये सेंटर मेरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा इस पे अटैक करता रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो इस पे मेरा क्या अटैक करता रहेगा, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पर, ये तो मेरा हो गया, ये कहाँ से आया होगा, ये फिनॉक्साइड कहाँ से बना होगा, ये फिनॉक्साइड कहाँ से बना था मेरा, वो बना था, ठीक है। तो इसको यहाँ भी नोट कर लो कहीं पे, देखो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर देखो ये दूसरा KOH मेरा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ये KOH में फिनॉक्साइड बना देगा, ठीक। दूसरा तीसरा KOH जो है मेरा यहाँ पर यूज हो गया। ये यहाँ पे क्या हुआ, ये सेंटर मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये सेंटर मेरा इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर सेंटर मेरा इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये OH जो है इस Cl क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, एक Cl मेरा यहाँ से निकल जाएगा, एक Cl मेरा यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये O माइनस इस H को क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन का एसिडिक है, तो ये बॉन्ड जो है मेरा इधर शिफ्ट करेगा और ये Cl मेरा फिर से निकल जाएगा। तो जब तक मेरे पास कार्बन के पास हैलोजन है, जब तक मेरे पास CX बॉन्ड रहेगा, वो रिएक्शन सेंटर मेरा हाईली रिएक्टिव होगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस पर आके क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा जो है ये वाला O माइनस जो है, ये O माइनस जो है इस हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। जब ये कार्बन जो है बीच में आ गया, मतलब ये यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये वाला जो Cl जो है यहाँ से क्या करेगा, इजीली लीव कर जाएगा, ठीक है। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर समझो क्या बनेगा, OH C डबल बॉन्ड OH, देखो ये बनेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का गेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का गेम है, समझना यहाँ पर कैसे हुआ है। चलो देखो, ये नेगेटिव चार्ज अपने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, ये O माइनस बन गया, समझा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ आते हैं, देखो समझो जरा, देखो ये OH बन गया, ये C, ये O माइनस क्या बन गया, ये Cl बन गया। अगर जब भी इस तरह का हमें दिखाई देगा, जब भी हमें इस तरह का दिखाई देगा तो हमें कुछ नहीं करना, ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा और Cl जो है अपना इजीली लीव कर जाएगा, ठीक है। Cl जो अपना इजीली लीव कर जाएगा, तो जब ये प्रोसेस होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था इस कार्बन के साथ, बोलेगा भाई रहने दो, हमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल चुका है पूरा, तो बोलेगा Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, क्योंकि Cl हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब Cl यहाँ से लीव कर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा कि एल्डिहाइड बन जाएगा मेरा ये। तो यही हमारा रीमर-टीमर रिएक्शन है, ठीक है। इसमें 2-3 बातें हमें याद रखने की चीज़ें हैं, जैसे क्या, सबसे पहली बात
सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, कार्बिन का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कार्बिन होता क्या है, कार्बिन होता क्या है मेरा, कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता ही नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है, उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे मेरा तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ मेरा क्या जनरेट होता है, कार्बिन। इससे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो मेरा क्या जनरेट होता है, कार्बिन। ये याद रखना एकदम रीमट टिमन में, कहीं भी डायरेक्ट अगर मैकेनिज्म नहीं पूछेगा तुमसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कार्बन इंटरमीडिएट, नाम दे देगा उसमें, फिटिक रिएक्शन, कोलबेर रिएक्शन, रीमट-टिमन रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, ये सब रिएक्शन का नाम दे देगा, तुम्हें बताना होगा उसमें किसमें कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो इसमें कार्बन जो कि हमारा रीमट-टिमन होगा वो क्या करेक्ट आंसर होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इस रिएक्शन के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 KOH की रिक्वायरमेंट होती है। नोट कर लेना, 3 KOH की रिक्वायरमेंट होती है, 3 KOH। जरूरी नहीं है KOH, मतलब 3 बेस, यहाँ NaOH होगा तो NaOH भी हो जाएगा। ठीक है, 3 NaOH भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, कोई हमें बेस चाहिए बस। ठीक है, 3 हाइड्रोक्साइड आयन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, देखो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ। सबसे पहले तो मेरा यही यूज़ हो गया, इसका इंटरमीडिएट कार्बिन के फॉर्मेशन में यूज़ हो गया। दूसरा कहाँ यूज़ हुआ, इसको इसमें क्या बोलते हैं, फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा तुम्हारा यहाँ यूज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, दूसरा तो वहाँ यूज़ हुआ, तीसरा जो है मेरा यहाँ यूज़ हो गया, ये तीसरा मेरा यहाँ यूज़ हो गया। ठीक, तो अब देखो कार्बन, अब ये तो तुम्हारा 3 KOH के, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब भी देखो इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख रहा है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वहाँ वहाँ क्या होगा, हमारा रिएक्शन होगा। समझो जैसे कैसे, देखो ये फिनॉक्साइड आयन था, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसके ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। हमने ऑर्थो पे लिया, तो ऑर्थो वाला जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव, जो देगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो दे ही रहा है। ठीक है, मतलब ये फिनॉल वाला कार्बन डोनेट कर ही रहा है, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कार्बन जो है मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज स्पीसीज हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी एरोमेटिक सिस्टम से डी एरोमेटिक सिस्टम होता है, मतलब एरोमेटिसिटी उसकी लूज हो जाती है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि रिंग फिर से दोबारा अपना एरोमेटिसिटी रीगेन करता है स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर हमारा रिंग, अगर ये H+ मेरा फिर से वापस क्या होगा, H+ लूज करेगा, तो ये बॉन्ड जो है फिर से इधर वापस अपनी पोजीशन के शिफ्ट पे आ जाएगा और ये Ca- जो है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो यहाँ मेरा क्या बन गया, वेल कंपाउंड बन गया। और एक चीज़ याद रखना, एल्किल हैलाइड जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हमने एल्किल हैलाइड के केस में पढ़ा था, एल्किल हैलाइड जब हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंस होगा तो हमारा क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो यहाँ देखो CCl2 है, यहाँ पर मेरे कंपाउंड के पास CHCl2 है, CHCl2 है, CClClH। तो अगर मेरे पास बेस आएगा OH- इस पर अट्रैक्ट करेगा और Cl- अच्छा से लीव कर जाएगा, Cl- अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से Cl- लीव कर गया तो यहाँ पे क्या, एक CO और H बन गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फिनॉक्साइड आयन पहले से था, हमारे पास फिनॉक्साइड आयन पहले से है और हमारे पास एल्कोहल भी है। तो फिनॉक्साइड, मतलब ये फिनॉक्साइड आयन O- जो है एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा, एसिडिक प्रोटॉन जब अपनी तरफ खींच लेगा तो ये वाला एल्कोहल वाला O- बन जाएगा। जब ये O- बना तो देखो यहाँ पे एक Cl लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है बगल में। ठीक है, Cl लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है बगल में, तो क्या करेगा, O- अपना इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को, और कार्बन वाला ये Cl जो अपना इजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएगा। ठीक है, ये हमेशा, ये हर केस में देख लेंगे हम लोग कभी कभी कि क्या बोलते हैं, जहाँ ऐसा कोई सीन होगा कि C के बगल में एक लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है और उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कोई है तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और लिविंग ग्रुप आराम से लीव कर जाएगा। लिविंग ग्रुप बहुत ही इजीली हमारा क्या होगा, लीव कर सकता है। ठीक है, तो जब हमारा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा क्या, ये हमारा क्या, सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, ये जो है हमारा क्या होगा, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये रहा, देखो 2-3 चीज़ें हैं इसमें रिएक्शन याद करने वाली चीज़ें। पहली बात कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात हमारे पास 3 KOH की रिक्वायरमेंट होती है, 3 हाइड्रोक्साइड आयन इसमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। इसके मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सब्जेक्टिव बन सकता है। सब्जेक्टिव में तुम्हारे से पूरा का पूरा मैकेनिज्म दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पास पूछेगा कार्बन इंटरमीडिएट किस में बनता है, एल्कोहल की रिक्वायरमेंट कितना होता है। ठीक है,
और जो पढ़ने वाला प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड है तुम्हारा। और कोल में हमारा क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर, सब नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये हमारा रीमट रिएक्शन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल में, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो हमारा क्या बचता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। दोनों ही पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, दोनों ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या देखेंगे, फिनॉल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म यहाँ पे खत्म, ठीक, इसमें अब और कुछ है नहीं। ये चीज़ नोट कर लेना कार्बिन के बारे में, कार्बिन के बारे में ये चीज़ नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बस इतना ही जानना है कि कार्बिन हमारा होता क्या है। अब इसके इंटरमीडिएट, इसके बारे में ज़्यादा रिएक्शन इसकी पढ़नी नहीं है, ठीक है, हमारे कोर्स में नहीं है ये जानना है कि कार्बिन इंटरमीडिएट हमारा क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक। इसको नॉर्मल CH2 से भी दिखाते हैं, सवाल CCl2 है तो CH2, अगर कहीं भी हमें CH2 दिखा दीजिएगा, जैसे यहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर ये CH2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये भी हमारा कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही तो है। यहाँ पे बस क्या H है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, तो ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बिन हो जाएगा, कार्बिन स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, दोनों ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़े थे कि एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड, जब कार्बोनिल कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम देखे थे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जिस ट्रेंड में पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले हम एल्कोहल पढ़ते हैं, देन एल्डिहाइड पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर एल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड भी सकता है और हमारा क्या दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है। उसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल की तरफ हम जाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल की तरफ जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में हम थोड़ा बहुत बता चुके हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ रिडक्शन पढ़ रहा है, हाँ रिडक्शन मैंने पढ़ाया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में मैंने रिडक्शन पढ़ाया था, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पढ़ाए थे, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन हमने क्या पढ़ा था, एल्कोहल के प्रिपरेशन में रिडक्शन पढ़ा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, जो कि सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं, रिड्यूस कर देता है। C डबल बॉन्ड OH है तो उसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड OH है, सबको ये कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, बाकी अदर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं किसकी, हम एल्डिहाइड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, एल्डिहाइड से एल्कोहल की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो हम ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तब तो ये तो मेरा क्या ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है, एल्डिहाइड, फिर क्या हमारा आता है एसिड, ठीक है, एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ठीक है, हम एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखना है, ठीक है। तो देखो देखते हैं हेडिंग क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, हेडिंग क्या रहेगा मेरा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखो अगर मेरे पास एल्कोहल कितने टाइप के हैं, याद रखना एल्कोहल हमारे पास कितने टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है। तो याद रखना प्राइमरी एल्कोहल जो है, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, याद रखना टर्सरी एल्कोहल जहाँ दिखाई देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाई देगा, लिख देंगे क्या, नो रिएक्शन। अगर मान लो टर्सरी एल्कोहल है मेरे पास, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये नो रिएक्शन, नोट कर लेना। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइमरी एल्कोहल जो है डायरेक्ट हमारा क्या सकता है,
प्राइमरी अल्कोहल मेरा एल्डिहाइड दे सकता है, ठीक है, और क्या दे सकता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे रिएजेंट पे, जैसा रिएजेंट होगा वैसे ही मेरे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल जो है मेरे क्या दे सकता है, कीटोन दे सकता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल जो मेरे क्या हो जाएगा, कीटोन देगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल एसिड नहीं देगा, ठीक। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सा रिएजेंट हमारा एल्डिहाइड देगा, कौन सा रिएजेंट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल मेरा क्या है, कीटोन देगा, ठीक है। तो ये दो कुछ रिएजेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, तब K2Cr2O7 H2SO4 भी दिया हो, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट। देखो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है ना, जैसे मानो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। अगर ये एजेंट हमें दिया हुआ है, ये एजेंट अगर हमें दिया हुआ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल को सीधे जो है एसिड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इसका रिएक्शन देखो अगर हमारे पास RCH2OH है, RCH2OH, ठीक है, और अगर मेरी रिएजेंट क्रोमियम दे दे K2Cr2O7 H2SO4, बस तुम्हें रिएजेंट तुम्हें समझना है और तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें सबस्ट्रेट समझना है। क्या है हमारा सबस्ट्रेट, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो कुछ नहीं बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, RC⋯OH, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, RC⋯OH। प्राइमरी अल्कोहल जो है हमारा डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C⋯OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, जैसे समझो RCHOH, और सेम रिएजेंट है, रिएजेंट मेरा सेम है, ठीक है। जो बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा क्या बन जाएगा, RC⋯OR बन जाएगा, RC⋯OR बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा रहा प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो गया, कीटोन। तो डिपेंड करता है, प्राइमरी अल्कोहल से मेरा एल्डिहाइड ही बनता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, क्या बोलते हैं, वीक OA, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल को जो है, सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन में जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो वो एसिड में जाएगा या फिर एल्डिहाइड में जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम क्या क्या देख चुके हैं अभी तक। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमें कुछ नहीं पढ़ना, बहुत आसान है। टर्सरी अल्कोहल जो है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो नहीं, टर्सरी अल्कोहल जो है मेरा ऑक्सीडाइज नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा वहां पर। सेकेंडरी अल्कोहल के तुम्हें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया रहेगा, तुम्हें उसमें बस क्या करना है, हमें कीटोन का फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल जहां रहेगा बस तुम्हें हमें चेक करना होगा कि कौन सा रिएजेंट जो है हमारा एसिड तक पहुंचाएगा और कौन सा रिएजेंट जो है वो मेरा एल्डिहाइड तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो K2Cr2 आज हम पहला एक देखें अभी खाली, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हमारा अल्कोहल को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, एसिड में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, कुछ ऐसे और रिएजेंट जो कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक करेंगे, एसिड तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल को, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक करेगा वही हमारा सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक भी कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक रहेगा फंक्शनल ग्रुप फिनॉल का, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर जाके हमारा चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा अल्कोहल का। उसके बाद हम बात करेंगे ईथर की, जहाँ पे ईथर में हमें बस प्रिपरेशन पढ़ना है और उसमें एक नेम रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।